अजी नमस्कार सत श्री अकाल। कैमरा नीचे है कि हाँ मैं ऊंचा हूँ का। नमस्कार सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून और गुड निशितर, गुड गोधूली वेलार और के वेगो निशित मध्य रात्रि गोधुला शाम मारो वही है, गुड दोपहर हो गयो, गुड मॉर्निंग हो गयो। 8 पहर है, 8 पहर उदो हमें शाम ही से काम है। 8 पहर हुए टोटल टावरों। ठीक है, मन तो एक दो ही आवे। गोधुल वेला निशीथ मध्य रात्रि के समय को क्या कहा जाता है? निशीथ निशा से बना हुआ शब्द है हिंदी, क्योंकि अगले ऐसा ही मथा हिंदी की तैयारी कौन करनी। चल 1 मिनट, 1 मिनट, कमेंट देख लियो मैं। राधे 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 राधे। ठीक है, चूरू की पावन धरा से प्रणाम, तारानगर की पावन धरा से प्रणाम। और बता, गुड इवनिंग। अवेगा का वो करेगा। अच्छा, रीट की क्लास चल रही है, जल्दी और क्लासें भी शुरू करेंगे। थोड़ा मेरे के क्लास 4 प्रकार की हो जाए टाब्रो। ध्यान ना समझियो कि कामचोर हो रहे, कामचोर को नहीं हो रही हो मैं। देखो, एक तो राजस्थान हिस्ट्री की क्लास आ मेरी थी, देख वो करियो मेरी क्लास ना देखो थे कोगा गुरु जी या के करो थे। एक तो आवे राजस्थान हिस्ट्री की, ठीक है, आवे आ शाम का आवे जियोग्राफी की, ठीक है। फिर 4 और 5 आवे एक CUL कल्चर चल रही है, सॉरी ये बेंच में CUL TURE कल्चर, ठीक है। एक सुबह 9-10 आवे EORO की धाराएं, ठीक है। ये आपकी एक क्लास यूट्यूब पे आती है, ये 3 क्लासें ऐप के ऊपर आती है। अब गुरुजी अब थे होगा ए तो और क्लास अलग होगी। एच की मैं क्लास चालू करके एच की क्लास एंड ब्रो जी मैं थान बताइए। थे यहाँ सोचता होगा कि 4 ही क्लास है, 4 क्लास को नहीं, चारों क्लास 4 सब्जेक्ट की होगी। मेरे समस्या बस इतनी है क्योंकि चारों सब्जेक्ट आ गया, थानी बेरे पढ़नो भी पड़े, थोड़ा देखनो भी पड़े। नॉर्मल मैटर देखू तो ही तो टाइम लाग जा। मैं 1 मिनट में मैं क्लास थाली चालू कर ली, 1 मिनट लूंगा बस, ज्यादा तो आप मिनट नहीं बोले। ठीक, अब थे खुद देखो 4 बात को मैं मैटर चला रखे। जब अब कई बार के वह कौन सो मैटर नहीं देख रहे क्लास हो जाए। अब एक ही मन हिस्ट्री पढ़ानी है तो मैं 10 घंटा पढ़ा दी, मन की कौन देखना पड़े, बस सीधो आयो रहो। लेकिन अब ज्योग्राफी में भी देखना पड़े, कल्चर में भी देखना पड़े, कल्चर चल रही है सूर्य बैच के अंदर, और EOR होगी तो धारा है वह भी देखनी पड़े, अपडेट भी रहना पड़े। जैसे नगर पिछली बार करवाया था, नगर निगम 10 ही थे, अब 13 हो गए, तो सारी चीजें देखनी पड़ती है, अपडेट रहना पड़ता है। तो इनके कारण थोड़ा सो हो जाए। 3 दिन क्लास को नहीं भी माफी चाहूं, और चाहूं कि थान देनी पड़ेगी, थान कोई ऑप्शन को नहीं माफ करने गला तो फिर ही बट देश नोक चलेगा बिग बजो 2-3 दिन को थोड़ा सो टाइम लागे झुंझुनू से परिणाम। अब हम शुरू करते हैं। और एक चीज मैं थान कह रही हूँ टाबरो, थारी हालत बहुत खराब है यार। मैंने तो रोनो है, मैं 2-3 दिन कंटिन्यू रोयो, इन कारण में क्लास कौन ले पायो यार। वर्ल्ड और इंडिया जीके में सच बात यह है कि आप सब जीरो हो, एकदम जीरो। ये टॉपिक करवाने के बाद में मैंने कम्युनिटी में क्वेश्चन पूछे और उन क्वेश्चन के 80% जवाब गलत थे, और वोटिंग थी 50,000, 60,000 लोगों ने उनके उत्तर दे रखे थे, और 80% लोगों की गलत जवाब थे। तो मैं सिर्फ राजस्थान आ रहा है, राजस्थान की एक चीज पढ़ने लाग रहा हो, हल्दी घाटी मित्ता सैनिकार, मित्ता से ठीक, मित्ता सैनिकार, सिर्फ राजस्थान से काम चल जाएगा क्या? इंडिया लेवल के बंदे ने 5% पूछ लिए, तुम्हारी हालत खराब है। और रीट के अंदर तो और भी रीट आराम तो कई तो राजस्थानी को नहीं आता, बाकी कई राजस्थान तो कर रखे है, तो भैया इनको पढ़ लो, काम बन जाएगा, वरना समस्या ही है। क्योंकि कोचिंग में जाओगे तो वही राजस्थान करवाते हुए मिलेगा, यूट्यूब पे आओगे तो वही राजस्थान। इंडिया और वर्ल्ड लेवल का मैटर यूट्यूब पे गिना चुने लोगों ने करवा रखा है, इसीलिए थोड़ो ढंग पढ़ लियो ताकि थोड़ा आगे निकल जाओ। अब देखो, अक्षांश तो हमने पढ़ लिया, और अक्षांश के बाद में अगला टॉपिक आता है देशांतर। मैं शॉर्ट में बताऊं तो ऐसे मैंने अक्षांश बताए थे, ऐसे बताए थे, ऐसे करके बताए थे, ऐसे करके बताए थे, और 90-90 कितना 180 बता दिया, 181, 179, फिर कर्क रेखा बताई थी, फिर मकर रेखा बताई थी, सूर्य का बताई थी, ये आदि 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 बताई थी, ठीक है। उसमें भारत से कहां कहां से गुजरती है आदि चीजें बताई थी। आज आपको टॉपिक डालना है देशांतर। डालो ना, करना, हम भी तो परेशान हैं। आज आपका टॉपिक है देशांतर, लॉन्गिट्यूड, इंग्लिश बीच बीच में अंग्रेजी भी मारूंगा, लॉन्गिट्यूड इसे बोलते हैं। देखो देशांतर,
आह, वाह, सही को नहीं है यार, और बनाओ। ठीक है, आह, ठीक है, ठीक है सर। अक्षांश में तो यहां जीरो करियो। अब आपने यहां अक्षांश में मैंने आपको एक बात बताई थी, कोई पेज ले लेता हूं मैं। मुंह टाबरो था, अक्षांश में एक बात बताई कि ये पृथ्वी है, अगर ये पृथ्वी है तो आप इसको ऐसे काटो। अरे वो ग्लोब ले आगे देनी यार गठे, ऐसे आप काटो। ऐसे अगर आप काटोगे, जैसे सेव को आप ऐसे काट रहे हो कच्च, तो आपको बराबर काटना पड़ेगा, ऊपर नीचे होती छोटो बड़ो हो जाओ। अब मान लो किसी गेंद को आप ऐसे काट रहे हो, कहीं से काट दो ना, बराबर भाग ही बनेंगे बस। ये 0 डिग्री जहां से तुम्हारा मन करे तो वहां से काट दो, इसके दो बराबर भाग ही बनेंगे। जैसे ये ग्लोब है, नक्शा में आ जाओगे था, ये जो रेखा है ये तो दो गोलार्ध बराबर का बना, क्योंकि बीच में लेना पड़ो, अठू ले तो छोटो बड़ो हो गयो। लेकिन ये जो ऐसे काटना है, यहां से अगर आप इसको काटते हो पृथ्वी को, कहीं से काट दो बस, ये ध्रुव से काटना है ऊपर से, कहीं से काट दो, इसके दो बराबर भाग ही बनेंगे। इसलिए 0 डिग्री रेखा जिसका मन किया ना वो ले गया, और जिसका मन किया वहां ले गया। ये 0 0 0 0 डिग्री कहाँ है, इसमें कहाँ है, दिख रही नहीं है, मन नहीं कौन दिख रही, और की दिख रही, मैं देख लियो। तो है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, इसके जस्ट अपोजिट में यहां मिलेगी ये ग्रीनविच, ये यहां। ठीक है, चलो देखो, करते हैं शुरू। देखो, तो आपका जहां मन हो वहां से शुरू कर दो। ये लो जी 0 डिग्री, ये लो जी 0 डिग्री। हर देश की अपनी दादागिरी रही है, कभी भारत से भी गुजरा करती थी, फिर अंग्रेजों का जमाना आया, वो बोले अब तो हमारे यहां से गुजरेगी भाई साहब, जहां शेर बैठेगा वहीं सिंहासन होगा, मारो राज है तारी बोलने औकात हैगी तो मारो गुजरेगी। तो इसीलिए इंग्लैंड वाले अपने वहां ले गए, और वहां एक शहर है ग्रीनविच, और ये कहां से गुजरनी शुरू हो गई, 0 डिग्री ग्रीनविच से गुजरना शुरू हो गई। सर कौन कौन से आएंगे, ऊपर से आप देखोगे ना, यहां से देखो, ग्रीनलैंड आएगा, नॉर्वे आएगा, ब्रिटेन आएगा, फ्रांस आएगा, स्पेन, अल्जीरिया, मार्ले, बुर्किना फासो, घाना, और दक्षिण अटलांटिक सागर, कई आएंगे। और उनको छोड़ो ना, ये ग्रीनविच शहर से गुजरती है, इसीलिए इसका 0 डिग्री का दूसरा नाम आप ग्रीनविच रेखा भी कह सकते हो। ये क्या है, देशांतर है। अंतरराष्ट्रीय मानक समय भी यहीं से माना गया है। इस समय को तो हम बाद में देखेंगे, पहले हम क्या देख रहे हैं, पहले देशांतर रेखाएं ही खींच रहे हैं। यहां से आपने 0 डिग्री रेखा खींची, ठीक। इसमें क्या था, अक्षांश रेखाओं में क्या था, जैसे आपको ये अक्षांश दिख रही है, मैंने ऐसी बनाई थी कि ये जो है वो 1 डिग्री अक्षांश रेखा है, तो आपको एक साइड दिख रही है, दूसरी साइड में भी एक ही थी, ठीक है, यानी पूरे पृथ्वी के ऐसे थी। इसको ऐसे नहीं करना है। कितने होते हैं कोण, सर 360 कुल, बस वो 360 ही है। इधर से ऐसे कोण लेके ऐसे बनाए, ये 1 डिग्री, इससे इधर है पूर्व और इससे इधर है पश्चिम, तो इस 0 से जो इधर है उनके आप नाम के आगे लगा दोगे पूर्वी देशांतर। जैसे 1 डिग्री पूर्वी देशांतर, 2 डिग्री पूर्वी, 3 डिग्री पूर्वी, 4 डिग्री पूर्वी, ऐसे करके टोटल यहां हो जाएगी 180। जैसे भारत कहां से शुरू हुआ, तो ये जो है ऐसे भारत है, ठीक है, ये यहां से शुरू होगा, पहले कौन सी दिशा आएगी, पश्चिम दिशा आएगी। जैसे राजस्थान का, ये राजस्थान है, राजस्थान में यहां से शुरू होगा और कहां खत्म होगा, यहां, यानी पहले इधर वाला हिस्सा ही तो आएगा, क्योंकि इधर से आ रही है ग्रीनविच रेखा, तो कहीं बिंदु भी लिया हो, ऐसे करके कितनी, ऐसे ही इधर खींचनी है, ये 1 डिग्री इसके नाम के आगे पश्चिमी लग जाए, पश्चिमी देशांतर, पश्चिमी देशांतर, पश्चिमी देशांतर, ऐसे करते करते ये कितनी हो जाएगी, इधर भी 180 हो जाएगी।
तो टावरो 180 180 कति होगी सर? 180 और 180 360 होगी। तो कुल कितनी है? 360। अक्षांश रेखाएं कितनी है? 180। इसकी डबल देशांतर, क्योंकि अक्षांश माता नाम है, नहीं याद रहे तो भैया भी याद रखे। और तो मैं क्या करूं थे। तो राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहा हूं, ये क्लास काम आएगी या नहीं? आ क्लास तो मुना तू क्या की तैयारी कर बनाई। अक्षांश देशांतर चाहे कहीं न लगे तो भी काम ही आएगा। ये वही चीज है जैसे अगर संधि नहीं लगती ना तो भी तू बिना संधि कभी हिंदी नहीं पढ़ सकता। वैसे ही ज्योग्राफी की शुरुआत ही यहीं से, अक्षांश और देशांतर। ज्योग्राफी की शुरुआत टीचर को करनी यही चाहिए कि पहले अक्षांश और देशांतर बताएं। ये बीच में दूरी देखो, यहां कितनी दूरी है, देखो ध्रुवों के ऊपर जब बीच में आएगा ना, और ऐसे ऐसे यहां तो एकदम जीरो होती जाएगी। क्यों? क्योंकि ऊपर जाके ध्रुवों पे मिलेगी। तो अधिकतम दूरी जो होती है वो 111.32 किलोमीटर तक चली जाती है, और ध्रुवों की ओर जाएगी तो दूरी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। सर आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्या? कौन दिखाई दे रहे हो? रीड के लिए क्लास बहुत है क्या? तू इतो तो याद कर। जब मांगो प्रश्न डालो, राजस्थान को प्रश्न डालो तो 80% सही जवाब आओगे। जब इनका मैं इजी सा क्वेश्चन डालूं तो 80% गलत जवाब आएगा। कम्युनिटी खोल के देख सुभाष सरण वाली, उसमें तू देख कि लोगों ने 80% जवाब गलत दे रखे हैं टॉपिक करवाने के बाद। तू इतना तो याद कर, लोगों इतना ही को नहीं याद। वर्ल्ड और इंडिया के मामले में की को नहीं याद। राजस्थान रट्टिया बैठे है, बिंद रट रही है, ठीक है कोई बात नहीं। अब गुरुजी मारे कौन समझे, थोड़ा दूसरा ले चलो। दूसरा, ये जो पूरी पृथ्वी पे ऐसे है, पूरी पृथ्वी ठीक है, और ये देशांतर रेखाएं ऐसे 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 दोनों साइड, ठीक है। कितनी? 180 इन्हें, 180 इन्हें, बिल्कुल इन्हें। मैं इन पृथ्वी काट के ऐया लंबी कर दूं, कर दूंगे, कर दो गुरुजी, इनके लिए क्यों डर है, ठीक है। देखो मैं इस ग्लोब को, पृथ्वी को ऐसे पेच में बनाऊं, ऐसे पेच बना दू, बना दो गुरुजी। ये 0 डिग्री है, ठीक है, ये 0 डिग्री। कहां से? ग्रीनविच से। इसके इधर ऐसे पेज में लंबा कर दिया तो ध्रुव वाली बात नहीं रही। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, टोटल 180। एक ये पश्चिमी हो गई, ये पश्चिमी हो गई, ये पश्चिमी, ये पूर्वी, ठीक है। ये भी कितने हो गए? 180। अर्थ तक ठीक है? ठीक है सर, अर्थ तक तो ठीक है। अब इसके इधर जो देश है उनके आगे पूर्वी देशांतर लगेगा, और इसके इधर है जो है वो इनके क्या लग जाएगा? पश्चिमी देशांतर लग जाएगा। ये बात तो, ये 0 डिग्री है, ठीक है। हाँ सर, बात तो आई है, इंगा आगे पूर्वी लाई जाओ, इंगा पश्चिमी लाई जाओ। इतनी बात क्लियर हुई। अब मान लो जैसे भारत जो है वो यहां हो गया, आपको यहां भारत हो गया। क्यों? क्योंकि भारत पूर्वी गोलार्ध में आता है। मान लो कि यहां आप जहां हो वहां आज 12 बजे हैं, ठीक है। जहां आप हो, सूर्य आपकी एकदम सिर के ऊपर है, 12 बजे। वापस इसी जगह पर 12 बजने में कितना समय लगेगा? जैसे आज 12 बजे हैं, आज जो सूर्य आपके सर के ऊपर है, वापस यही सूर्य आपके ऊपर आने में कितना समय लगेगा? है सर यो ही कोई प्रश्न हो रहेगी। सगड़ा नहीं बेरो है गुरुजी, पाछो आओगे 24 घंटा लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यानी ये देशांतर है, यहां सूर्य आज उगा है, फिर पृथ्वी घूमेगी, सारा देशांतर इनके सामने कर गुजरेगा, सारा का सारा कितना? 360 का 360। क्योंकि दोबारा सूर्य नारायण वापस 360 देशांतरण पार करके और वापस आओ तो कितना घंटा लगेगा? 24 घंटा लगेगा। बिल्कुल सही जवाब। तो एक देशांतर फिर कितना समय लागो? यानी 1 घंटे में फिर कितना समय लगा? 24 घंटे लगे 360 देशांतर पार करने, तो 1 घंटे में कितने पार हुई? सर 1 घंटे में 360 में 24 को भाग दिए, 15 आया। 15 देशांतर जो है वो 60 मिनट में पार हुए। तो एक देशांतर में कितना समय लगा? तो 60/15 यानी 4 मिनट। यानी 4 मिनट में एक देशांतर सूर्य पार करेगा। सीधा सा कंसेप्ट है, इसमें कोई टेंशन नहीं, कोई सोच विचार नहीं, कुछ भी नहीं करना है। अब देखो समस्या क्या है, क्या है? सूर्य पूर्व में उगता है तो पूर्व का समय हमेशा प्लस रहेगा, और छिप तो पश्चिम में तो पश्चिम का माइनस में रहेगा। अब क्या वहां अलग अलग देश हो गए?
अब ये तो हो नहीं सकता, जैसे ग्रीनविच पे यहां 12 बजे हैं, तो ये तो हो नहीं सकता कि पूरे विश्व पे 12 ही बजेंगे, कभी नहीं बच सकते। तो ग्रीनविच से जो इधर है उनके क्या लगेगा, प्लस समय आगे रहेगा क्योंकि सूर्य पूर्व में उगता है, इधर है पश्चिमी। अब हर देश ने अपना एक मानक समय मान लिया कि भी, जैसे भारत वालों ने क्या किया, भारत के 30 देशांतराम भारत है कुल, जो तो बोले आपने बीच में से 15 देशांतर ले लियो, 15 इन्हें 15 इन्हें, और एक 82.5 डिग्री देशांतर ले लियो। कितनों देशांतर है, पूर्वी। 82.5 के आधार पे हम क्या मान लेते हैं, 82.5 पे जितना बजेगा पूरे भारत में उतना ही समय मान्य होगा। भारत का तो हमने ले लिया, लेकिन कई कई देश तो इससे आया कि बाद देशम इनने अगर सुबह हो रही है तो इनने शाम हो रही है। गुरुजी ईशा भी के देश है, बिल्कुल है, रूस जैसे देश इतने बड़े क्षेत्र में फैले हैं जहां एक साइड में दिन है एक साइड में रात है। उन्होंने अपने अनेक समय जोन बांट लिए, यानी एक से ज्यादा समय जोन बांट लिए। जैसे ही वो प्रवेश करेंगे मोबाइल में पता चल जाएगा अब इतना इतना समय हो गया है यहाँ। जैसे अमेरिका ने कई समय जोन बांट लिए, भारत को तो एक मुकाम चाल लियो, लेकिन सारा देशों को एक मुकाम चाले कोई। तो भारत का समय जो है वो कितना है, 82.5 डिग्री। ये रेखा जो कहां से गुजरती है, जो इलाहाबाद के नैनो से गुजरती है, याद रखियो, चलाओ ना नैनो से बाण नहीं, वो इलाहाबाद के नैनो से भारत की समय रेखा गुजरती है। तो कई बार पूछ लेते हैं कि जब 0 डिग्री ग्रीनविच से 12 बजेंगे तो भारत में उस समय कितने बजेंगे, जल्दी से मुझे करके बताओ। आपने रट रखा है मुझे पता है, और इसका सीधा सा उत्तर यही है, 82.5 को पार करने में एक को 4 मिनट लगते हैं, 4 मिनट से इसे गुणा करो और जैसे ही करोगे तो 5.5 घंटे उत्तर आएगा। अच्छा, भारत पर उस समय 5.5, क्योंकि भारत जो है वो समय आगे है। भाई यहाँ के मारी तरह बोलो, थारी तरह बोलो तो क्या बोलना है बता, क्या बोले। अरे अमेरिका का 7 समय जोन है, ऑस्ट्रेलिया का 3 है, रूस का 11 है, 11। भारत को तो एक ही है 82.5 डिग्री, बस तो याद करना भारत का मानक समय 82.5 जो इलाहाबाद के नैनो शहर से गुजरता है। हाँ नैनी कह दे, नैनो कह दे, जो भी है, नैनी नैनो याद है मेरे, चलाओ ना नैनो से बाण बोले, नैनी नैनी मध्य यामयोतर है 82.5 डिग्री, बस काम की बात इतनी है। कुल देशांतर, भारत का मानक समय देशांतर 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा होगी, इसके इधर वाली साइड पूर्वी साइड में समय आगे रहेगा, इधर पश्चिम रहा, बस। एक मिनट सॉरी, हाँ बस किसी भी देशांतर पूर्वी की ओर जाएंगे प्लस कर देंगे, और प्रत्येक देशांतर, चलो एक और बताओ, ठीक है। ग्रीनविच पे जब 12 बजे हैं उस समय पश्चिम में 80 डिग्री देशांतर पर क्या समय होगा, बता दो, बात खत्म। बताओ, बस समझ में आ गई तो थे कर दोगा। पश्चिम में 80 देशांतर पर क्या समय होगा, बताओ जल्दी से। सर रात आप जिस शादी में गए वहां मैं भी गए थे, रात मुना में गठी कौन गेड़ो तू किन देख लियो, मैं घरे हो रात तेरी सोगन तेरी सिरगी सोगन मैं घरे हो रात, देश नो को आयो मैं पग दुखा मैं घरे हूं, ठीक किन देख लियो तो बताओ, या हर किसी में तुम्हें अपनी छवि नजर आ रही है, हैं? मेरा नेम है नैनी, तो नैनी तेरे मां कर तो क्या गुजरेगी रेगा। बताओ बताओ जल्दी से बताओ। रीट का रिकॉर्डेड कोर्स कब तक पूरा हो जाए, रिकॉर्डेड तो बहुत जल्दी हो जाए, 1 महीने मामा हो जाओ। बताओ बताओ। कोई कौन बता रहे हो, अरे तो 80 गुणा कर दो 4 है, 80 गुणा 4, 4 मिनट है, 8 चौक 32, ए मिनट आई आंगमा 60 को फिर भाग दो, फिर घंटा होगा, फिर भी माइनस करना क्योंकि समय माइनस होगा, क्यों कोई उत्तर नहीं आ रही है, कितनी गलत बात है। रीट में मध्य काल और आधुनिक काल करवा दूंगा, ज्योग्राफी कंप्लीट होते ही मैं करवा दूंगा। सोगन कौन खाए करे, तो सोगन खाने बात की है तो मतरात हुई कौन गिर, किन देखे मन गिरो तो किन देखे हैं। ये तो है मानक समय रेखा,
और एक चीज और है टावरो, एक चीज और है, मानक तिथि रेखा। दोनों चीजें न्यारी न्यारी है। एक तो समय रेखा और एक डेट, डेट तारीख। कोई बता सकता है क्या आज क्या बार है? शनिवार हुआ है। क्या मुझे कोई बता सकता है क्या आज शनिवार है तो इस समय अमेरिका में क्या है? अमेरिका में कौन सा वार है? क्या मुझे कोई बताएगा? जल्दी से बताओ, क्योंकि गूगल पर सर्च मारिया मिलाता हो को नहीं हो, कि लाद भी जाओ। बताओ, यहां अभी शनिवार छिप चुका है, अमेरिका में इस समय कौन सा वार है? जल्दी से मुझे इसका उत्तर बताओ। बताओ 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 बताओ, क्या वार है अमेरिका में? मानक समय रेखा 0 डिग्री, लेकिन मानक तिथि रेखा 0 डिग्री को नहीं। अब बताऊंगा मैं, जल्दी से बताओ। रविवार, शुक्रवार, कोई रविवार बताओ यार, कोई शुक्रवार बताओ यार, कोई शनिवार बताओ यार। देखो, ये जो मैंने 0 डिग्री बनाई, ये 0 डिग्री आपके सामने वाली रेखा है ये, फिर हमने ऐसे खींचे और इसके जस्ट अपोजिट जो पीछे आई वो 0 नहीं है। अक्षांश में तो ये पूरी 0 है, देशांतर में ऐसा नहीं है। अगर ये 0 डिग्री है जो ग्रीनविच शहर से यहां से गुजर रही है, इसके जस्ट पीछे 0 डिग्री नहीं है, इसके जस्ट पीछे है 180। क्यों? क्योंकि इधर से आते में बनेगी 180 और इधर से 180, एक ही है वो 180 है उधर। 0 डिग्री के जस्ट पीछे जो है वो 180 डिग्री देशांतर रेखा है, और इस रेखा को वार रेखा या अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं। समय रेखा तो 0 डिग्री है, तिथि रेखा उसके जस्ट अपोजिट है। अब यहां पश्चिमी देश आ जाते हैं, यहां पूर्वी देश आ जाते हैं। पूर्व का समय आगे है, पश्चिम का समय पीछे है। ये तो सीधा सा कंसेप्ट है, अभी बता ही दिया आपको। जैसे ये 12, अगर इधर दोपहर के 12 बजे तो इधर अमेरिका में रात का बजेड़ा ला देगा 12। क्यों? रात बजे इन रात का 12 है, अपने दिन है। तो अब क्या है? अब देखो क्या है, हमसे अमेरिका लगभग 12 घंटे पीछे, लगभग। कैसे? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के इधर और इधर दिन बदल जाता है। हम लोग शनिवार को भोग चुके हैं, बिल्कुल सर, शनिवार पूरा आप भोग चुके हो। अब रात होने वाली है, अमेरिका के अंदर अब सुबह होने वाली है, वहां अब उनके पास सूर्य उदय होगा। लेकिन किस बार का होगा? हम शनिवार को भोग चुके हैं और आपको बता दिया पूर्व का समय आगे है, पश्चिम का समय पीछे है। जब समय पीछे है तो सीधा सा कंसेप्ट याद रखना कि बार भी पीछे है। उधर अब वहां हम शनिवार को भोग चुके हैं, वहां शनिवार की अब सुबह होगी। गुड मॉर्निंग, हैप्पी स्टरडे, गुड मॉर्निंग। हम शनिवार को भोग चुके हैं वत्स, वहां शुक्रवार की रात खत्म होके अब शनिवार का सुबह होगा। यानी वो हमसे बार में भी पीछे है, तारीख में भी पीछे है। ये जो समय रेखा हमने निकाली, अब बार अलग अलग कर नहीं सकते। जैसे 0 डिग्री जो रेखा निकाली वो तो सीधी खींच दी, वो ठीक है, इसके इधर समय ये कर लो, इसके इधर। लेकिन यहां थोड़ी कर लिया। आ समय रेखा जब वार रेखा जब यहां निकाला तो बस सीधी को निकाल सका। क्यों? क्योंकि कोई देश यहां बीच में आ गयो, ठीक है। अब एक बात, तो बीच में आ गयो, यहां थोड़ी कहे भाई इन्हें तो रविवार है, इन्हें शनिवार है, अब गलत बात, अब गड़बड़ होगी। बोल तो फिर के करा? बोल के करा के मोड़ दू, जट्ठे भी स्थल भाग आ रही है बिन मरोड़ दू, चलाइए ताकि इन्ने जो देश है अलग बार हो जाए, इन्ने देश में अलग बार हो जाए, इन्ने देश में अलग बार हो जाए। नहीं आ थोड़ी आधा शनि हैप्पी बर्थडे कद्दी बोले, आधा कद्दी बोले। क्योंकि साइबेरिया और अलास्का को अलग अलग करने के लिए 75 पे मोड़ दिया गया, इसको मोड़नी जरूरी होगी। समझे बात? बेरिंग सागर में ये रेखा जो है
पश्चिम की ओर मुड़ जाती है बेरिंग सागर में। इनमें मोड़ो भाई, फिजी, न्यूजीलैंड, ए देख यहां मोड़ते में निकालनी पड़ी है। तो बस इन नाम का पश्चिम और पूर्व वही लाग जाएगा, यानी इसके पश्चिम और पूर्व में एक दिन का पूरा अंतर आ जाता है, एक दिन का अंतर आ जाता है। बस गुरुजी के याद रखा थे, गोल कर दिया की कोनी 0 डिग्री तुम के है समय रेखा भी पूर्व में जुड़ेगो पश्चिम घटेगो, और 180 देशांतर रेखा तिथि रेखा है, तारीख रखता है, बात खत्म। देखो थान मोड़ेडी दिखा भी रखी है, देखो जी दिख रही है, ये देखो ये सिर्फ जल भाग से निकाली, अलास्का इधर कर दिया, अलास्का इधर कर दिया, इधर रूस कर दिया, यहां मोड़ दिया, फिर मोड़ दिया, फिर सीधी कर दी, फिर ऐसे मोड़ दी, और फिर ऐसे मोड़ दी, ऐसे बाकी सारी रेखाएं सीधी सीधी है। ठीक है, समझ गया गुरुजी? समझ गया? क्या समझा? जब कोई जलयान पश्चिम दिशा में यात्रा करता हुआ एक दिन जोड़ देगा, वरना एक दिन घटा देगा। बस सीधो सो एक ही ध्यान रखना आपने कि भाई समय में भी पीछे है, बार में भी पीछे है। बस अब बताओ क्या समस्या है, बताओ। ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 समय 0, बस इतनी कहानी। ये स्थल भाग को कहीं नहीं छुएगी, जल भाग में इसे मोड़ दिया गया, बस इतनी बात, इतनी कंसेप्ट है। क्या कौन समझ में आएगा? सर जी एक शायरी हो जाए ना, आज कौन सुनाओ? मैं थे शायरी और मास्टर बोल लो, लेकिन मैं पढ़ाऊं जद किया सुनाऊ, बात प्रोग्राम में सुना दिया, 5-7 पे वायरल कर दिया। मैंने बीएड के साथ वीएमओयू से पीजी किया है, क्या आरपीएससी फर्स्ट एड के लिए वैलिड है? देख मुना 2 डिग्री एक तो रेगुलर तू नहीं कर सकता, सीधा सा कंसेप्ट बताऊं। जैसे बीएड जो है वो प्राइवेट नहीं होगी, बीएड क्या होगी? रेगुलर होगी। अब मान ले कि तूने बीएड भी रेगुलर कर ली, तूने कहीं से फार्म, जैसे कुछ बच्चे क्या करते हैं बीएसटीसी के साथ में बीए करते हैं। अब गलती ये हो जाती, कर सकते हो साथ में, गलती क्या होती है बीएसटीसी प्राइवेट नहीं हो सकती, रेगुलर होगी। और इधर आपने बीए भी रेगुलर कर रखी है, तो तू एक जनो 2 जगह किया गए पहले आपका, तो एक प्राइवेट करनी पड़ेगी फिर, यानी दोनों जगह आप रेगुलर नहीं जा सकते। एक प्राइवेट आप जा सकते हो कि मैं प्राइवेट कर ली एक, तो दोनों डिग्री कभी आप रेगुलर नहीं कर सकते। ठीक है, देशांतर देशों का अंतर बिल्कुल सही है। तो टावरो एक छोटो सो टॉपिक को अब कमेंट करके मन बता दियो कि अगलो कौन सो टॉपिक कराना है। ठीक है, बाकी यूनिवर्सिटी को अलग अलग रूल हो, उसके मन कौन बेरो। कितनी देर हो गया पढ़ाता मैं तो, अब भाई ले मैं देशांतर देश दास रगड़ दिया मना भाई ये तू। सर क्लास रोजाना सर थे अच्छा आदमी हो, इन वर्ड की शायरी में सेट करना है कि प्राइवेट करिए सर पीजी, हाँ चल जाएगा।